जी सर, आयशर मोटर्स को लेकर तो ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव हैं, वहीं हिंडाल्को पर थोड़ा उनका मिक्स नज़रिया है। तो आयशर मोटर्स से समझ लेते हैं, यहाँ पर सीएलएसए ने आउट परफॉर्मर की कॉल दी है, साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने बाय की कॉल दी है, साथ ही एचएसबीसी की बात करें तो ये भी कह रहे हैं कि आप इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग रखा है, 8,400 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 20% का अपसाइड आयशर मोटर्स में नज़र आ रहा है। गोल्डमैन कह रहे हैं कि Q4 नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, मई में प्रोडक्शन की दिक्कतें अब ठीक हो रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। डिमांड में अभी भी मजबूती है और बाजार में बाइक का स्टॉक काफ़ी कम है, तो इसलिए मांगे अच्छी भी रहेंगी आगे चलकर भी। सीएलएसए ने कहा है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी का मुनाफा मार्जिन थोड़ा सा घटा है, लेकिन रॉयल इनफील्ड ने बाइक की कीमतें बढ़ाकर उसको काफ़ी हद तक उस असर को कम करने की कोशिश की है। अच्छा, कंपनी का भरोसा है कि वो खर्च पर कंट्रोल कर रही है और आगे चलकर जो बिक्री होगी ज़्यादा वो दबाव को संभालेगी, इसलिए फैक्ट्री एक्सपेंशन जो कर रही है कंपनी वो भी अच्छी चीज़ है और डिमांड काफ़ी मजबूत है। गोल्डमैन सीएलएसए ने फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 के लिए 350 सीसी प्लस बाइक्स की मांग के दम पर बिक्री की अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जताई है। ये तो आयशर मोटर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं हिंडाल्को की। यहाँ पर काफ़ी डिवाइडेड नजर आएंगे, न्यूट्रल, सेल, बाई तक की कॉल आ चुकी है हिंडाल्को पर। आज पहले समझ लेते हैं बुलिश क्यों है हिंडाल्को पर। एचएसबीसी की कॉल आई है बाई की और टारगेट प्राइस देखिए आप 1430 का रख दिया, यानी कि 28% का अपसाइड पोटेंशियल हिंडाल्को में नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम एबिटा में हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% का बढ़त देखा, जो कि ये बताता है कि आगे का आउटलुक भी काफ़ी मजबूत है। और फाइनेंशियल ईयर 27 से इनका जो डेट है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा हिंडाल्को का, जो कि अच्छी चीज़ है। और इसीलिए एचएसबीसी ने एबिटा अनुमान जो है वो बढ़ाया है, 2 से 6% तक बढ़ा दिया है। नोवेलिस के नंबर के बाद हमने हिंडाल्को को चलते हुए देखा था, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ होगी। लेकिन बेरिश क्यों है कोई ब्रोकरेजेस, जैसे कि आपको नजर आएंगे सिटी न्यूट्रल साइड पर और साथ ही कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़, जिन्होंने बिक वाली की राय दी है, रिड्यूस की कॉल है। उनको नतीजे तो ठीक लगे हैं और नोवेलिस का असीगो प्लांट बंद होने का असर थोड़ा देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर सेकंड हाफ तक, जो कि ठीक हो जाएगा। लेकिन मीडियम टर्म में प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन को लेकर रिस्क नज़र आ रहा है कोटक को, इसलिए सेल की कॉल। और साथ ही न्यूट्रल क्यों है सिटी, क्योंकि मौजूदा LME कीमतों से ज़्यादा बड़ा फ़ायदा उनको नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा बेरिश साउंड कर रहे हैं दोनों। बिल्कुल ठीक, काफ़ी पॉजिटिव है आशीष सर। यहाँ पर एनटीपीसी पे जो रिपोर्ट्स आई है ब्रोकरेजेस की, सीएलएसए तो आउट परफॉर्मर की कॉल रख रहे हैं, 559 का टारगेट प्राइस है, 570 का टारगेट प्राइस जेफरीज की तरफ से भी आया है, यानी कि 20% का अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल एनटीपीसी में नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। रेकरिंग पैट 18% साल दर साल बढ़ा है, जो कि सेक्टर्स में कई पीयर्स से अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है। तो पीयर्स के कंपेरिजन में एनटीपीसी ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। 11% रेगुलेटेड इक्विटी ग्रोथ, बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी आगे की ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे। कंपनी का मैसिव कैपेक्स प्लान है $31 बिलियन का, जो कि आगे सपोर्ट करेगी, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। पैट ग्रोथ से फाइनेंशियल ईयर 26-29 के दौरान ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी में 130 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। चलिए जी, कोलगेट पर काफ़ी डिवाइडेड है यहाँ पर भी ब्रोकरेजेस, बाई साथ ही सेल और रिड्यूस तक की कॉल आ चुकी है। तो पहले समझ लेते हैं संक्षेप में कि ब्रोकरेजेस बुलिश क्यों हैं। तो उनको Q4 के नतीजे ठीक लगे हैं, जैसे कि नोमुरा और जेफरीज पॉजिटिव हैं, टारगेट प्राइस उनकी तरफ से ठीक ठाक आया है। तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 2 साल में 35% बढ़ गई, नोमुरा का मानना है। फाइनेंशियल 27 में रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट के करीब पहुंचने की उम्मीद है और Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ 4.5% की करीब रही। अच्छे बेस और प्राइसिंग ग्रोथ से आगे मजबूती मिलेगी, ऐसा मानना है, जो कि ब्रोकरेजेस पॉजिटिव साइड है। वहीं सेल रिड्यूस की कॉल आ गई है सिटी और कोटक इंस्टीट्यूशनल की तरफ से। उनका मानना है कि जो रिकवरी है वो काफ़ी धीमी है। Q4 में धीरे धीरे रिकवरी दिख रही है, खासकर शहरों की मांग से थोड़ी मदद मिली है, लेकिन काफ़ी स्लो है ये। प्रीमियम प्रोडक्ट्स का सहारा मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा एडवर्टीजमेंट खर्च और GST का असर वो मार्जिन पर आगे भी रहेगा। तो रिकवरी काफ़ी ढीली है और क्योंकि कंपनी खर्च भी कर रही है एडवर्टीजमेंट्स वगैरह पे, तो मार्जिन पर प्रेशर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, इसलिए डिवाइडेड है ब्रोकरेजेस। चलिए।